खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें वक़्त दिया ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें और जान सकें कि खुदावंद की मर्ज़ी क्या है। हम ये जान सकें कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर कर सकते हैं। और आज के कलाम को गौर से सुने ताकि 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल ला सकें। और आज के कलाम में हम सीखेंगे दुआए रबानी में इस्तेमाल किए गए अल्फाज आए हमारे बाप के बारे में। इन अल्फाज से क्या मुराद है। इन अल्फाज के साथ खुदा हमें बड़ी नरमी के साथ ईमान लाने की दावत देता है कि वो हमारा हकीकी बाप है और हम उसके हकीकी बच्चे हैं, ताकि हम उससे बड़ी जुर्रत और एतमाद के साथ उसी तरह जैसे अजीज़ बच्चे अपने प्यारे बाप से मांगते हैं दुआ कर सकें। और मज़ीद जानते हैं यीशु क्या चाहता है कि खुदा को मुखातब करते हुए हम याद रखें जब हम उसे आए हमारे बाप कह कर पुकारते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं। गलतियों 3 बाब और उसकी 26वीं आयत, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। गलतियों 4 बाब और उसकी 4 व 5वीं आयत, खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का दर्जा मिले। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 1 आयत, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा जब यीशु हमसे ये कहता है कि खुदा को आए हमारे बाप कहकर मुखातब करें, तो वो चाहता है कि हम ये याद रखें कि ईमान के वसीला से वो हमारा हकीकी बाप है और हम उसके हकीकी बच्चे हैं। और मज़ीद जानेंगे यीशु क्यों चाहता है कि हम इस रिश्ता को याद रखें जो ईमान के वसीला से हमारा खुदा से है। और आए इसके बारे में मज़ीद सीखते हैं। रोमियो 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। इफिसियों 3 बाब और उसकी 12वीं आयत, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। मती 7वां बाब और उसकी 9वीं से 11वीं आयत, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा यीशु हमसे चाहता है कि हम बाप के साथ ईमान के वसीला से अपने रिश्ते को याद रखें, ताकि हम अपने आसमानी बाप से दुआ करते हुए अपने आप को आज़ाद महसूस करें, जुर्रत और एतमाद के साथ मांगें जैसे बच्चे अपने प्यारे बाप से मांगते हैं। और मज़ीद जानते हैं फिर इस किताब में यीशु हमें किस तरह दुआ करना सिखाता है। इस किताब में यीशु हमें जुर्रत और एतमाद के साथ दुआ करना सिखाता है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।